17वीं एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो कातिल भागते हुए जैसे ही चुईमियोंगी के पास आती है। यहाँ पर चुईमियोंगी पूरी तरह डर जाती है और भिंचान जो पीछे से आकर यहाँ पर वो कातिल को मार देती है। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं सब डर जाते हैं और यहाँ पर भिंचान जो जाती है जांग जुन के पास और उसे बोलती है तुझे मैं पहले जलील करूँगा इसके बाद मारूंगा बोलकर उसके कान के साइड पर एक गोली मारती है और यहाँ से चला जाता है और अपनी माँ की लाश के पास जाती है। और यहाँ पर भिंचान जो पहली बार उन्हें माँ बुलाती है और यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर चांग के साथ बैठा हुआ होता है और बोलती है उनका बेटा 30 साल के बाद आया और उनके लिए क्या लेकर आया, मौत। तो यहाँ पर चांग बोलती है उनका मौत का दोष खुद को मत दो, तुमने उन्हें आखिरी पल में जितना खुशी दी है उन्हें जिंदगी भर में ऐसा खुशी कभी नहीं हुआ है। चांग को जो मिसू गिफ्ट दिया होता है वो यहाँ पर भिंचानजो को दे देती है। असल में वो भिंचानजो के लिए हुआ होता है मगर उन्हें देने का हिम्मत नहीं होता है तो इसीलिए वो चांग को दिया होता है। और उनका माँ का गिफ्ट और लेटर पढ़कर यहाँ पर भिंचानजो फूट फूट कर रोता है। यहाँ पर भिंचानजो मिस्टर चू के जरिए एक गन मंगाती है और यहाँ पर जैसे ही प्लाजा वालों को पता चलता है भिंचानजो को माँ थी तो यहाँ पर सब प्लाजा वाले यहाँ पर भिंचानजो से मिलने के लिए आती है और बोलती है हम तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पर भिंचानजो ने पार्टी भी फिटाता नहीं और यहाँ से चुपचाप जो होता है वो चला जाता है। यहाँ पर बाबेल टावर की परमिशन लेने के लिए सब मेंबर को बुलाया होता है और यहाँ पर जांग जुन भी जाने वाला होता है। तो इस टाइम पर भिंचानजो का कॉल होता है तो यहाँ पर जांग जुन बोलती है माँ का अंतिम संस्कार हो गया। तो यहाँ पर भिंचानजो बोलते हैं हाँ। जांग जुन बोलती है तुम तो मुझे आज नहीं मारोगे। तो यहाँ पर भिंचानजो बोलती है तुम्हारे लिए 2 मौत का प्रोग्राम जारी हुआ है, पहले तुम्हें जलील करूँगा इसके बाद तुम्हें मारूंगा। तो यहाँ पर जांग जुन बोलती है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भिंचानजो बोलती है गोली कान पर लगी मगर असर दिमाग पर हुआ है। जैसे ही फोन करती है जांग जुन जैनहानजी को बाबेल टावर की मॉडल लाने के लिए बोलती है और यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर गिंगा प्लाजा की सारी मेंबर बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर एक मेंबर बोलती है हम उनका ऐसे भी क्या मदद कर पाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर स्टार्क बोलते हैं हम उनका मदद कर पाए या नहीं उन्हें पता होना चाहिए कि हम उनके साथ है। इस टाइम पर मिस्टर नाम आती है, क्रेडिट कार्ड दिखाती है और बोलती है ये मिस्टर कसानो ने दिया है, उनका ये फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, चलो डिपार्टमेंट स्टोर कसानो फैमिली के लिए ड्रेस लेने के लिए बोलती है। यहाँ पर सबको ले जाती है और यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर ड्रेस खरीदती है बाबेल से बदला लेने के लिए। यहाँ पर टावर की नीलामी हो रही होती है, जो बाबेल के ज़्यादा फायदा करेगा वो ज़्यादा अच्छा जगह मिलेगा। तो यहाँ पर सब अपना एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं और इस टाइम पर एक आदमी आती है यहाँ पर डोर लॉक कर दे केक धरकर यहाँ से जैसे ही जाने लगती है चुईमियोंगी उसे देखकर यहाँ से बौखला जाता है क्योंकि उसका जो क्रिस्टल बॉल वही होता है। तो यहाँ पर वो जाती है और बोलती है मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया है बोलकर यहाँ पर एक बम दिखाती है और यहाँ पर सबको डराने लगती है। तो पहले तो यहाँ पर कोई भी नहीं डरता तो यहाँ पर वो बोलती है मेरे पास ये बम मुझे ही उड़ा सकती है मगर यहाँ पर जो एक केक में जो बम है पूरा हॉल को उड़ा सकती है। मगर यहाँ पर पहले तो कोई इसकी बात नहीं मान रही होती है और यहाँ पर भिंचानजो उसे ही उड़ा डालती है तो यहाँ पर सब बौखला जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब भिंचानजो ने क्या होता है और यहाँ पर भिंचानजो जो होती है ये सारी रिकॉर्डिंग भी कर रही होता है और यहाँ पर चांग को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो यहाँ पर भिंचानजो बोलते हैं तुम अभी भी कोई कर सकते हो। तो यहाँ पर चांग अपने पापा के बारे में सोचती है और बोलती है कभी नहीं। तो यहाँ पर आकर फिर से यहाँ पर भिंचानजो के साथ बैठ जाती है और यहाँ पर वो टाइमर यहाँ पर चालू ही रहता है। तो यहाँ पर भिंचानजो जो होते हैं वो मैसेज पर इंटरेक्शन देता रहता है तो अपना एग्रीमेंट जाकर फाड़ दो और घुटनों पर बैठो और बोलो आज से बाबेल के साथ अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर सब जो भी जाकर यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया होता है वो आकर यहाँ पर तोड़ देते हैं और यहाँ पर जांग जुन से सारे रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पर जो भिंचानजो से आए हो जैसे ही दरवाज़ा खुलती है यहाँ से सब निकल जाते हैं और यहाँ पर जो और निकलने से पहले ओनली 10 सेकंड जो टाइमर बम और टाइमर हुआ था ना वो रुका हुआ था। तो यहाँ पर जो होती है मिस्टर हांग होती है वो जांग जुन को बोलती है यहाँ से जाने के लिए। तो यहाँ पर जांग जुन बोलती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद जो होती है टाइमर जो होती है वो चालू हो जाती है और यहाँ पर जैसे टाइम ख़त्म होता है वो फटती है मगर उसके अंदर से पानी निकलती है। देखो जांग जुन को और ज़्यादा भिंचानजो के ऊपर गुस्सा आता है। यहाँ पर भिंचानजो और जैनहानजी हॉकी खेल रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये बाबेल टावर वाला मीटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जैनहानजी को भिंचानजो को दिया होता है। तो यहाँ पर भिंचानजो से बोलते हैं तुमने जब तक तुम वफादार रहोगे अब तक जिंदा रहोगे बोलकर यहाँ से निकल जाती है। भिंचानजो प्लाजा में आकर बोलते हैं आप लोग तैयार हो जाए लड़ाई लड़ने
लड़ने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है आप हमें लड़ना तो सिखा दीजिए, हमें ऐसी लड़ाई नहीं आती। विंचान जो बोलते है दुश्मन की चाहे जो कमजोरी हो उसको अपना हथियार बना लो। और यहाँ पर चायांग बोलती है इंसान देखा है ना कि कोई ज़रूरत नहीं। प्लाजा वाले यहाँ पर जो विंचान जो रिकॉर्डिंग किया होता है वो लेकर यहाँ पर सबको दिखाकर यहाँ अपना काम निकाल लेती है। और यहाँ पर बाबेल टावर के खिलाफ फिर से जांच हो रही है। एक बार जैसे ही जानजुनू को पता चलती है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और बोलती है मैंने उसांग को सारी पावर दे दिया है, उन्होंने एक काम संभाल लोगे। तो यहाँ पर जैंगजुनू जैंगहानची को बोलती है मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जैंगहानची बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जैंगजुनू बोलती है बाबेल भाई आज से तुम ही संभालोगे। तो यहाँ पर जैंगजुनू जो होती है वो पहले ही मना कर चुका होता है ना, इसीलिए वो मजबूरी में दूसरी बारी मना करती है। मगर यहाँ पर जैंगजुनू बोलती है संभाल कर तो देख ले, नहीं तो इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर जैंगहानची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर हांग यहाँ पर कैंडिडेट नंबर 3 पार्क जून से मिलने के लिए आती है और उन्हें गिलेटिन फाइल और 15 टन सोना के बारे में बता देती है। वो गिंगा प्लाजा के तहखाने में है, उसके बदले मिस्टर हांग को चीफ प्रोसिक्यूटर बना देते हैं। और यहाँ पर गिलेटिन फाइल जरिया से विंचेंजो और चैंग को भी पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट चुनाव में खड़े होला हमारा पार्क सिंगटन भी एक नंबर का बंडलबाज है। और यहाँ पर जो होती है विंचेंजो बोलती है मुझे कुछ काम है बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे वो टेम्पल पर जाती है यहाँ पर टेम्पल हटाने के लिए उन्हें बोलती है तो वो मना कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी विंचेंजो को एक सवाल करते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो जैसे ही आ रही होती है उसकी इस थोबड़े पर एक स्माइल होती है। और जैंगजुन वो अपने घर में एक मीटिंग रख रही होती है बड़े बड़े आदमियों का। जैसे ही आती है उन्हें एक एक सोने का मेंढक रिश्वत में देती है अपने काम निकालने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंटेलिजेंट की डायरेक्टर भी विंचेंजो के साथ मिला हुआ है, क्योंकि विंचेंजो ने मिस्टर आन को जो होते है गिलेटिन फाइल की बारे में बता दिया होता है और बोलती है मेरा काम निकलते हुए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये बात जाकर अपने डायरेक्टर को जैसे ही मिस्टर आन बताती है यहाँ पर उनका डायरेक्टर जो होते है वो विंचेंजो के साथ हाथ मिला लिया होता है। यहाँ पर जितने भी जैंजुन की काला करने में जो शामिल हुआ होता है यहाँ पर विंचेंजो के कहने पर ये हुआ होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर विंचेंजो को बोलती है तुम्हारी वजह से मैं ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है मेरी वजह से नहीं। तो यहाँ पर मिस्टर चू को दिखाए थे तो यहाँ पर मिस्टर चू भी उनका एजेंट हुआ करता था। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलती है तो आपको देखकर मुझे अपना जैसा फील हो रहा था। मिस्टर हांग यहाँ पर कैंडिडेट नंबर 3 की खास आदमी को लेकर आया होता है। तो वो बोलती है मिस्टर हांग चीफ प्रोसिक्यूटर बनेंगे, चुईमियोंगी उसांग का सीईओ और कोई भी वो विंचेंजो कोसानो के ऊपर हाथ नहीं डालेगा। तो यहाँ पर चुईमियोंगी जैसे उस बात नहीं मानती वो अपना दबाव में उसको चुप करा देती है। और यहाँ पर मिस्टर हांग और जैंगहानची बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तो यहाँ पर मिस्टर हांग बोलती है मैंने विंचेंजो को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया है, मैंने इंटरपोल को बुला लिया है। बात जैसे ही यहाँ पर जैंगहानची सुनती है यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाती है। और यहाँ पर मिस्टर हांग बोलते हैं हम उन दोनों को अपने रास्ते से हटा देंगे। सुबह जैसे ही मिस्टर हांग को चीफ प्रोसिक्यूटर अलाउंस किया जाता है तो यहाँ पर मिस्टर नाम बोलते हैं वो जैंगहानची हमको अभी से धोखा दे रहा है। इस टाइम पर जैंगहानची का कॉल हो जाती है और यहाँ पर जैंगहानची विंचेंजो को मिलने के लिए बुलाती है। और जैसे ही वो मिलने के लिए यहाँ पर हॉकी ग्राउंड में बुलाती है और यहाँ पर जो होती है जैंगहानची बोलती है कभी कभी हमें ऐसा फैसला लेना चाहिए जो हमें लेना नहीं चाहते बोलकर यहाँ से विंचेंजो के ऊपर गन तान देती है और विंचेंजो भी उसके ऊपर गन तान देती है। इस टाइम पर इंटरपोल आ जाती है। तो यहाँ पर जो जैंगहानची जो होती है वो विंचेंजो के ऊपर गोली चला देती है। तो यहाँ पर विंचेंजो जो होती है और नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाती है। 18वें एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि जैंगहानची विंचेंजो के ऊपर गोली मारती है यहाँ पर एक इंटरपोल ऑफिसर जो होती है वो विंचेंजो के पास जाती है और यहाँ पर विंचेंजो जो होती है उसे ही उसका गन से यहाँ पर पॉइंट कर लेती है और उन सबको यहाँ पर पाउलो का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो दे देती है। और यहाँ पर जो माल्टा में एक पेपर कंपनी होती है जेसन फॉन नाम का उसका भी इन्फॉर्मेशन सारी दे देती है। यहाँ पर विंचेंजो और जैंगहानची ऑलरेडी पहले ही मिल चुके होते हैं। यहाँ पर जैसे ही जा रही होती है यहाँ पर जैंगहानची बोलती है मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट होगा, तो यहाँ पर मेरे हाथ पर तुम गोली मार सकते हो। तो यहाँ पर विंचेंजो उसकी हाथ पर जैसे ही गोली मार तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में उसे चुईमियोंगी और जैंजुन देखने के लिए आते हैं। तो वो जैसे ही बताती है बोलती है मैं यहाँ पर विंचेंजो को फंसाने के लिए गया होता है। तो यहाँ पर सारी बात सुनकर जैंजुन बोलती है जिंदा रहना चाहता है तो गन से दूर रहना बोलकर यहाँ से चला जाता है। विंचेंजो कहीं पर जा रहा होता है तो पार्क टिड्डू से पास बुलाकर एक टिकट देती है और बोलती है तुम्हारे धंधे में कभी भी देश से भागना पड़ सकता है, हमारी सर्विस तुम मुफ्त में ले सकती हो मगर हमें थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है मैं अभी के लिए तो ये रख रही हूँ। विंचेंजो बोलती है तुम मेरा मदद क्यों कर रहे हो। यहाँ पर पार्क टिड्डू बोलती है एक स्मार्ट आदमी था जिसे गॉडफादर फिल्म का माइकल कॉर्नियो जैसे माफिया बनना था, एक दिन उसे वो रियल कॉर्नियो नहीं मिल गया, इज्जत तो देना
पड़ेगा। और यहाँ पर विंचेंजो बोलती है तुम कोई माफिया नहीं हो, तुम एक छोटे मोटे गुंडे हो बोलकर यहाँ से जैसे ही जाने लगती है यहाँ पर पार्क सिड्डू से रोक लेती है और बोलती है तुम मुझे एक बार भाई बुला सकते हो। तो यहाँ पर विंचेंजो पहले तो भाई बोलती है और बोलती है तुम मेरा भाई नहीं हो, एक लाफी मारूंगी बोल से कर यहाँ से जैसे ही चला जाते हैं। यहाँ पर पार्क सिड्डू खुश जाती है और विंचेंजो से भाई बुलाया होता है ना, जरूर से गाली दी होगी मगर अपना दिल को भी थोड़ा सा सुकून मिला होगा पार्क सिड्डू को। और आकर यहाँ पर विंचेंजो चैंग को बोलती है उसका तो छोटा मोटा हस्तियाँ हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर और बड़े हस्ती है उन्हें ख़त्म करना है बोलकर यहाँ से जितने भी जंजुनो की बड़ा बड़ा पहचान वाला होते हैं यहाँ पर वो वीडियो जो सोने का मेंढक वाला वीडियो उसे भेज कर यहाँ पर वो ब्लैकमेलिंग करके यहाँ पर एक कैफ़े में बुलाती है। और यहाँ पर कैफ़े में जो होती है वो सारे को ऑडियो जोर से सुना देती है। तो यहाँ पर और जंग जुनो को कॉल कर सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। और यहाँ पर जंग जुनो को भी पता चल जाता है कि ये सब विंचेंजो का किया धरा है। चैंग यहाँ पर कॉम्पनसेशन के लिए जैसे ही क्लेम फाइल करता है ये बात जैसे ही जंग जुनो को पता चलता है वो और ज़्यादा भड़क जाता है। विंचेंजो और चैंग कोर्ट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। और यहाँ पर विंचेंजो मिस्टर हांग से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर चैंग जो होती है चुई मियोंगी के पास जाती है। और यहाँ पर विंचेंजो जैसे यहाँ पर मिस्टर हांग से मिलने के लिए जाती है यहाँ पर मिस्टर हांग तो पहले अपना औकात दिखाती है और अपने आदमियों के साथ आती है। और यहाँ पर विंचेंजो जैसे ही उसकी 2 आदमियों को गोली मार देती है यहाँ पर जो डरा धमका कर जो होती है जंग जुनो को जेल में डालने के लिए बोलती है। और यहाँ पर मिस्टर हांग जो होती है वो मान जाती है। और यहाँ पर चुई मियोंगी के पास जैसे ही चैंग जाती है वो यहाँ पर चुई मियोंगी के पहले जितने भी काले कारनामा होता है वो उसे बताती है और बोलती है तुम्हारे लिए मैं ये क्रिसमस में 30 साल की जेल तो पक्की करवा ही सकती हूँ। तो यहाँ पर जो चुई मियोंगी होती है वो फिर भी चैंग की धमकी पर नहीं डरती। तो यहाँ पर चैंग एक फेंक मारकर यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर रात में कोई जंग जुनो के घर में घुस जाती है और यहाँ पर जंग जुनो जाकर उसे लड़ाई करती है। और जैसे ही जंग जुनो उसे हारने लगती है यहाँ से भाग जाती है और उस गुंडे भी उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ समय के बाद वो गुंडे चले जाते हैं। जैसे ही जंग जुनो घर में आती है उसे लगता है वो सब वो बूढ़ों ने करवाया रहा होता है। और सुबह यहाँ पर जैसे ही जंग जुनो जाने लगती है उसके ऊपर फिर से किसी ने हमला किया होता है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी उसे एक सलाह देती है कि आप कुछ दिन के लिए जेल में चले जाए, आपका उनमें पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा, कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। यहाँ पर जो जंग जुनो तो पहले मना करते हैं मगर बाद में मान जाते हैं। और सुबह जैसे ही प्रोसीजर जंग जुनो को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं यहाँ पर जंग जुनो को पता चल जाता है कि जैन हानसियो भी विंचेंजो के साथ ऑलरेडी मिल चुका होता है। और यहाँ पर जंग जुनो को गिरफ्तार कर ले लिया जाता है। यहाँ पर मिस्टर किम के आदमी मिस्टर चो को भगा कर मारती है और उनके पास लेकर जाती है। और यहाँ पर मिस्टर किम बोलते हैं उस क्योंगा प्लाजा के तहखाने में मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं खुल सकती। मिस्टर चो बोलते 1 शाओलिन का आयरन डिवाइस नीचे ही गिर गया है। तो यहाँ पर जब भी अदर कंट्री में कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाता है वहीं का लोग बनाते हैं, तुम पता लगो तो कोरिया में कितने सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हैकर थे बोलकर यहाँ पर मिस्टर चो को भेज देती है। और यहाँ पर मिस्टर चो वो उसी काम पर लग जाता है। और यहाँ पर जंग जुनो जेल में होते हैं उसे विंचेंजो मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पर जंग जुनो जो होती है अपने अकड़ में बोलती है तू मेरा यहाँ पर और कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर विंचेंजो उससे की सारी गलतफहमी दूर कर देती है, बोलती है तू तेरी वजह से नहीं मेरी वजह से जेल में है, मैंने ही तुझे यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ पर बोलती है कि उसमें उस रात तुझे पर जो हमला हुआ था वो मैंने नहीं करवाया था। यहाँ पर जैसे ही जंग जुनो को सारी सच्चाई पता चलती है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। यहाँ पर जो विंचेंजो बोलती है तू मेरे लिए एक चूहे की बराबर है जिसको मैं जी भर कर खेलूंगा और जिस दिन मेरा मन भर जाएगा तुझे मैं मार दूंगा बोलकर यहाँ से विंचेंजो निकल जाती है। और लुका विंचेंजो को मिलने के लिए यहाँ पर क्योंगा प्लाजा आती है और यहाँ पर जाकर बताती है कि पाउलो और माफिया ने मिलकर लुसानो फैमिली को ख़त्म कर लिया है और तुम्हारी फैमिली की बारी है। तो ये बात जैसे ही विंचेंजो सुनती है उसे बहुत ही गुस्सा आती है और यहाँ पर वो इटली जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही जाने वाला होता है वो मिस्टर चो को कॉल करती है। और यहाँ पर मिस्टर चो जो होती है सारी डॉक्यूमेंट जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हैकर होती है उनका लिस्ट लेकर मिस्टर किम को देती है। और यहाँ पर मिस चो का भी नाम होता है। तो यहाँ पर मिस्टर किम बोलती है तिजोरी की चाबी तिजोरी के पास है बोलती है। और यहाँ पर जो होती है सुबह जैसे ही हो जाती है यहाँ पर विंचेंजो बाहर कर जैसे ही जाने लगती है यहाँ सारी क्योंगा प्लाजा के मेंबर आकर उन्हें मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही विंचेंजो जाने लगती है यहाँ पर लास्ट में विंचेंजो पार्क सिड्डू को भाई बोल देती है। यहाँ पर पार्क सिड्डू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर विंचेंजो जो होती है निकल जाते हैं। और यहाँ पर चैंग उसे छोड़ने के लिए जाती है। और यहाँ पर जैसे ही विंचेंजो एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है चैंग भागते हुए उसके पास आती है और अपने दिल की बात इनडायरेक्टली बता देती है। और यहाँ पर विंचेंजो भी उसकी समझ जाती है और वो उसकी दिल की बात वो भी इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पर विंचेंजो जो होती है वो यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो होती है मिस किम के आदमी आकर मिस छियो को ले जाती है वो तहखाना खोलने में। और जैसे ज़बरदस्ती यहाँ पर जाकर वो तहखाना खोल लेते हैं। तो जाकर जैसे ही मिस्टर किम नीचे देखते हैं नीचे कोई कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात देखकर मिस्टर चू और मिस्टर किम जो होते हैं हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ऊपर आते हैं
मिस्टर की मिस्टर चू का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है सारे सोना कहाँ चला गया। यहाँ पर मिस्टर चू बोलती है मुझे सच में कुछ पता नहीं है। इस टाइम पर जो होती है मिस वू होती है वो भागने की कोशिश करती है और यहाँ से भाग भी जाती है और वो भागते हुए यहाँ से जैसे ही जाती है यहाँ पर वो उससे यहाँ पर होंगचैंग और यहाँ पर मिस्टर नाम मिल जाती है। यहाँ पर होंगचैंग जो होती है और मेंबर को बुलाने के लिए मिस्टर नाम को भेज देती है और यहाँ पर मिस वू के साथ यहाँ पर होंगचैंग रुक जाती है और जैसे ही मिस्टर किम के आदमी उसके पास पहुँचती है तो यहाँ पर होंगचैंग बहस करने लगती है। तो यहाँ पर मिस्टर किम को बहुत ही गुस्सा आती है और एक आदमी को भेज देती है मिस वू को लाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आती है यहाँ पर चांग बीच में आती है तो यहाँ पर उस आदमी चांग को मारने लगते हैं। जैसे ही पीटने वाला होता है यहाँ पर भिनचांजू उससे रोक लेती है और पीछे ढकेल देती है और फिर भी वो मारने के लिए आती है। तो यहाँ पर भिनचांजू होती है उसे पीट देती है। यहाँ पर भिनचांजू पूछती है क्या तुम दोनों ठीक हो। तो यहाँ पर चांग बोलती है तुम गए क्यों नहीं। तो यहाँ पर भिनचांजू बोलती है मैं वहाँ पर कुछ और इंतजाम कर दिया और मैं इंजागी को दाना डालना भूल गया था। तो यहाँ पर मिस्टर किम बोलते हैं शायद तुम भिनचांजू कोसानो हो। यहाँ पर मिस्टर कोसानो बोलती है मैं ना कहूँ तो। और यहाँ पर भिनचांजू बोलती है यहाँ से 5 मिनट पर निकलो नहीं तो निकलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर जो होती है भिनचांजू जो होती है वो निकलते नहीं। तो यहाँ पर भिनचांजू इशारा में बोलती है आ जाओ फाइट करने के लिए और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। 19 के एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि चांग को जो आदमी पीटने के लिए आया होता है भिनचांजू उसे पकड़ लेती है पीछे धकेल देती है बोलती है आपने औकात में रहो। वो आदमी फिर से जैसे ही भिनचांजू को पीटने आती है यहाँ पर भिनचांजू ही उसे पीट देती है। तो यहाँ पर भिनचांजू चांग को पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर चांग बोलती है तुम वापस क्यों आए गए क्यों नहीं। तो यहाँ पर भिनचांजू बोलती है मैं वहाँ पर कुछ अलग इंतजाम कर दिया इंजागी को खाना डालना भूल गया है। तो यहाँ पर मिस्टर किम बोलती है तुम शायद भिनचांजू कोसानो हो। तो यहाँ पर भिनचांजू बोलती है मैं ना बोलूँ तो 5 मिनट पर यहाँ से निकलो नहीं तो निकलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर जो मिस्टर किम होती है वो अपने आदमी को भिनचांजू को मारने के लिए भेजती है। तो यहाँ पर भिनचांजू कुछ आदमी को पीटती है और यहाँ पर जैसे ही भिनचांजू को कुछ पीटने वाला होता है यहाँ पर गिंगा प्लाजा की जो वो मेंबर होती है वो पहुँच जाती है। मिस्टर नाम जाकर जो बुलाया होता है वो सब सारे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जो वो सबको कुत्ते की तरह पीटती है और यहाँ पर सारे बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भिनचांजू सबका हालचाल पूछती है और यहाँ से निकल लेती है और यहाँ पर मिस्टर चू जो होती है भिनचांजू को पूछती है सुना कहाँ चला गया। तो यहाँ पर भिनचांजू जो होती है वो बोलती है मैंने उस सबको निकाल दिया है पहले ही। तो ये बात जैसे ही मिस्टर चू सुनती है यहाँ पर शौक हो जाती है और पूछती है गिलेटिन फाइल। तो यहाँ पर भिनचांजू बोलती है मैं यहाँ पर एक छुपाया हूँ मेरे अलावा और किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर भिनचांजू मिस्टर चू को बोलती है सही टाइम आने पर आपको मैं दे दूंगा। और यहाँ भिनचांजू और चांग जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पर चांग बोलती है तुम मेरे लिए वापस आया ना और तुम्हारा कोसानो फैमिली का क्या हुआ। तो यहाँ पर भिनचांजू बोलती है 80 मिलियन यूरो 700 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मैं उन्हें 80 मिलियन यूरो दूंगा उसके बदले वो मेरे फैमिली से दूर रहेंगे। मैं उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भेज दिया मगर माफिया का वर्ल्ड में मेरा जबान ही काफ़ी है। और भिनचांजू चांग जैसे ही अंदर आती है वो बोलते हैं मिस्टर पार्क तो इसके बदले सबक सिखाना ही पड़ेगा बोलकर यहाँ पर मिस्टर पार्क की जो करप्शन होती है वो यहाँ पब्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर सारे लोगों को इसकी राज पता चल जाती है और यहाँ पर सारे लॉन्च कर रहे होते हैं। तो मिस्टर किम बोलते हैं मैं तो इतना नादान हूँ ऐसे बड़ी गलती कैसे हो गई। तो यहाँ पर चुईमियांगी बोलती है आपको जल्दबाजी नहीं दिखाई। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग बोलती है मैं उसे रोक सकती हूँ इसके बदले मिस्टर पार्क को मेरे भी एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मिस्टर किम उसकी बातों पर खुश हो जाती है तो यहाँ पर उसे प्रमोशन दिला देते हैं। और इधर जैंग जुन अपने आदमियों के साथ जा रहे होते तो एक आदमी पीछे से कमेंट मारती है कि देखो बाहर भी टोटी लेकर बोल रहा था जेल के अंदर भी लगता है जेल इसका बाप का है। तो ये बात सुनकर जैंग जुन को बहुत ही गुस्सा आती है और आकर उसे बोलती है मेरी कोई बात तुझे बुरा लग गई। तो यहाँ पर वो आदमी बोलते हैं नहीं। तो यहाँ पर जैंग जुन बोलते तो ताना क्यों मारा है। तो यहाँ पर वो आदमी बोलती है ये मेरे आदत है। तो यहाँ पर जैंग जुन जो होती है वो पहले तो कुछ नहीं बोलता मगर वापस आकर उसका कान जो होती है बहुत जो वो कान चबा देती है और इसके कान से खून आने लगती है। और यहाँ पर ऑफिसर आकर उन दोनों को यहाँ से अलग करते हैं। तो यहाँ पर जैंग जुन बोलती है इस बार तेरा कान नोचा है और अगली बार तेरा कलेजा नोचूंगा बोलकर यहाँ से जो होती है ऑफिसर होते हैं उन दोनों को यहाँ से अलग करते हैं और जैंग जुन को यहाँ से ले जाते हैं। इधर कोर्ट से नोटिस आया होता है कि बाबेल टावर के मुकदमे को इलेक्शन तक रद्द किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो चांग होती है वो बोलती है वो इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। तो यहाँ पर भिनचांजू बोलती है हम क्यों ना उनसे और थोड़ा नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर उन लोगों को पता चल गया होता है कि भिनचांजू यहाँ पर गिलेटिन फाइल का बात कर रहा है और यहाँ पर भिनचांजू जो होती है गिलेटिन फाइल का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर जुंग को ब्लैकमेलिंग करके फिर से मुकदमा स्टार्ट करने के लिए मना लेते हैं। यहाँ पर भिनचांजू को भी पता चल गया होता है कि बाबेल टावर के मुकदमे बंद करने वाले प्रोसिक्यूटर जुंग होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही चुईमियांगी को पता चलता है कि फिर से मुकदमा स्टार्ट होने वाला तो यहाँ पर वो प्रोसिक्यूटर जुंग को जैसे ही
ही कॉल करते हैं। यहाँ पर थोड़ा दोनों में बहस हो जाती है और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग जो होती है वो कॉल काट देते हैं। यहाँ पर भिंचान जो होती है जंजुनू की जज को उठा कर ले जाती है और उसे धमका कर बोलती है जंजुनू जल्दी निकलना चाहिए। तो यहाँ पर जज बोलते हैं मैं कितनी भी कोशिश करूँ उसे 2 महीने से कम वक्त में निकाल नहीं सकती। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है इसका सजा और नहीं बढ़ना चाहिए, उसे धमका कर यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही केस शुरू होने वाला होता है इस टाइम पर जो होती है जंग हानसी जैसे ही कोर्ट के अंदर आती है भिंचान जो को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर चुई मियोंगी उसे देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसे पता चल गया है तो जंग हानसी जो होते हैं वो भिंचान जो के साथ मिल चुका होता है। जैसे ही जज आती है यहाँ पर भिंचान जो के टीम के अलावा सब खड़ा होते हैं मगर यहाँ पर भिंचान जो के टीम खड़ा नहीं होता। यहाँ पर जो जज होती है वो बोलती है बाबेल के खिलाफ जो गैरकानूनी काम और ग्यूंगा प्लाजा की मेंबर जो कंपनसेशन केस कर रहे होते हैं उसकी सुनवाई अब शुरू होती है। तो यहाँ पर जज पहले चैंग को बोलने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मेरी पहली गवाह भिंचानजो कोसानो। तो यहाँ पर जैसे ही भिंचानजो कोसानो कटकड़ी में आती है वो एक वीडियो दिखाती है। तो यहाँ पर जो कि वो सोने का मेंढक होता है और वो बाबेल का जो टावर परमिशन के लिए उन दिनों का होता है और यहाँ पर चारों आदमी का फेस ब्लर होता है जो कि जंजुनू जैन हानसी और मिस्टर हांग और यहाँ पर चुई मियोंगी का। तो यहाँ पर मिस्टर हांग और चुई मियोंगी शौक हो जाती है तो उन्हें लगता है वो हमारे फेस क्यों ब्लर कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोसिक्यूटर जुंग बाथरूम जाती है यहाँ पर भिंचानजो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उससे पीटती है और उसे वार्निंग देती है, बोलती है 2 दिन में साबित कर कि तू पहले ऐसा ईमानदार बन गया, नहीं तो तुझे मैं मार डालूंगा बोलकर यहाँ से भिंचानजो चला जाता है। और यहाँ पर एक बार में मिस्टर हांग और चुई मियोंगी ड्रिंक कर रहे होते। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है यहीं पर हम पहली ड्रिंक लिए थे और यहीं पर हम आखिरी ड्रिंक लिए थे, तो ये अब से हमारी रिश्ता खत्म। तो यहाँ पर जो मिस्टर हांग होती है यहाँ पर चुई मियोंगी को मस्का मारने लगती है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है तू एक सांप है, तू अपना जान बचाने के लिए मुझे और चेयरमैन जैंग को कुछ किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बोलकर यहाँ से बिल देकर निकल जाती है। और यहाँ पर मिस्टर हांग जो होती है पीछे से यहाँ पर चुई मियोंगी के ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है। और सुबह यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया होता है कि यहाँ पर बाबेल ग्रुप का मालिकाना हक खत्म हो गया और यहाँ पर ग्यूंगा प्लाजा के मेंबर फिर से जीत गए होते हैं। बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ग्यूंगा प्लाजा के सारे मेंबर और यहाँ पर नाच रहे होते हैं। और यहाँ पर चेयरमैन जैन हानसी जो होती है वो गैर कानूनी काम छोड़ चुका होता है और यहाँ पर एक जिम्मेदार CEO बन गया होता है। और इस टाइम पर मिस्टर हांग उसे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर जैसे ही मिस्टर हांग उससे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए बोलते हैं जंग हानसी उसे मना कर देती है। तो यहाँ पर मिस्टर हांग गिड़गिड़ाते हैं तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जंग हानसी उसे मना कर यहाँ से भेज देती है। और इधर जेल में जंजुनू वर्कआउट कर रहे होते हैं उस टाइम पर उसे भिंचानजो मिलने के लिए आती है और जैसे ही यहाँ पर जंजुनू उसे जाकर मिलती हो तो अपने अक्कड़ में उससे बात करती है। तो यहाँ पर जो भिंचानजो होती है उससे बाबेल टावर की जो मॉडल होती है उसको जो चूर चूर कर दिया होता है उसे दिखाती है। और यहाँ जंजुनू वो देखकर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और उसे बोलती है जब मैं जेल से निकलूंगा तो बाबेल का चेयरमैन से नहीं मेरा बचपन का सरफरा से मिलेगा। तुझे तो पता ही है मैंने मेरा बचपन से क्या किया था, वो शायद तेरे हाथ में जो घड़ी है वो भी मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भिंचानजो होती है वो बोलती है चिंता मत कर, बिगड़ी हुई लड़कों को मुझे बहुत अच्छी तरह सुधारना आता है बोलकर यहाँ से भिंचानजो चला जाता है। और इधर मिस्टर हांग जो होती है प्रोसिक्यूटर जुंग से बोलती है मुझे कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दो। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर जुंग होती है वो तो मना करती है मगर यहाँ पर जो मिस्टर हांग होती है उसे कैसे वैसे करके मना लेते हैं। और इधर जो होती है भिंचानजो और जंग हानसी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भिंचानजो जंग हानसी को बोलती है तुम कुछ दिनों के लिए देश छोड़ दो। तो यहाँ पर जंग हानसी जो होती है वो मना करती है, बोलती है मुझे पता था अनजान क्या होगा फिर भी मैंने रिस्क लिया है और मेरे पास 20 बॉडीगार्ड भी है और तुम भी तो हो। यहाँ पर चैंग और भिंचानजो कॉफी पी रहे होते। तो यहाँ पर चैंग बोलती है जब जंजुनू बाहर रहेगा तुम जो सोचे थे वही करोगे। तो यहाँ पर भिंचानजो बोलती है हमने अब तक उनके ऊपर तरकीब बनाकर वार किया मगर अब हमें शैतान बनना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ तुम इंसान ही बनकर रहो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुम्हें पता है आज तक मैं तुम्हारे साथ क्यों दिया, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बना जो कि जंग हानसी को सजा दे सके, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर शैतान को मारने के लिए शैतान बना। तो इस टाइम पर चैंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। यहाँ पर चैंग मैसेज देखकर हंसती है और बोलती है प्रोसिक्यूटर जो उन वीडियो में जो थे उनको बड़ी इज्जत रिहा कर दिया है। ये सुनकर भिंचानजो बोलती है वो अपना आखिरी मौका भी खो दिया। और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग पार्टी कर रही होती है और जैसे वो सिगरेट लेने के लिए छत पर जाती हो यहाँ पर भिंचानजो आ जाती है और उसे बोलती है तुझे मैंने सुधरने के लिए एक मौका दिया था तो सुधरा नहीं बोलकर उसे मार देती है। और यहाँ पर चुई मियोंगी एविडेंस बदलकर जंजुनू को जेल से निकल देती है और खुद जेल चला जाता है। तो यहाँ पर जंजुनू उसे वादा करता है वो जब जेल से निकलेगा बाबेल ग्रुप का वाइस चेयरमैन बना देगा। और यहाँ पर चुई मियोंगी बोलता है आप निकलकर भिंचानजो का किस्सा खत्म कर डालो। और यहाँ पर चैंग पिनपान होकर पार्टी में जाने के लिए बाहर थी और तो जैसे ही जा रही होती है हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जंजुनू उसे
देख रही होती है और कुछ आदमी आकर यहाँ पर चैंग को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर जैंग हानसियो को भी जाकर यहाँ पर जेंजुन को किडनैप कर लेती है और यहाँ पर दोनों को लेकर बांध दिया होता है। और यहाँ पर विंचेंजो जो घर में वाइन पी रही होती है तो इस टाइम पर उसके दरवाजे पर कोई आकर चला जाता है। तो यहाँ पर विंचेंजो गन लेकर जैसे ही बाहर थी देखती है, एक लिफाफा होता है, उससे जैसे ही खुलती है उसके अंदर ब्लड होती है और ब्लड के अंदर चैंग का जो नेकलेस होती है वो होती है। और यहाँ पर विंचेंजो को पता चल जाता है कि ये सब जेंजुन का कलाकार है वो। और इधर जेंजुन नीचे आती है और यह चैंग के पास जाकर बोलती है, चैंग तुम्हें पता है ना मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है जिससे प्यार करते हैं उसे कभी किडनैप नहीं करते, इसको हैवानियत किया जाता है। यहाँ पर जेंजुन बोलती है मेरा उसूल मेरा प्यार से बड़ा है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है उसूल जो तुम्हारे खिलाफ हो जाए उसे तुम मार दो। यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे मार डाला और फिर विंचेंजो का सामना करना। तो यहाँ पर जेंजुन बोलती है इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर उठा कर लाया हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मेरा इस्तेमाल करके उसे कमजोर बनाना चाहता है। और यहाँ पर विंचेंजो जो होती है चैंग को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर जेंजुन विंचेंजो को कॉल करती है। यहाँ पर भागते हुए विंचेंजो आती है और यहाँ पर चैंग को यहाँ पर निशाना बनाकर विंचेंजो को कमजोर बनाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर विंचेंजो भी कमजोर बन जाती है और इसके सामने घुटने भी टेक देती है। और यहाँ पर जो होती है जेंजुन होती है स्टिक लेकर जैंग हानसियो को देती है और बोलती है ये लो और इससे मारो। तो यहाँ पर जो जैंग हानसियो होती है वो विंचेंजो से माफ़ी मांगती है और यहाँ पर विंचेंजो बोलती है तुम्हारे पास भी और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर जो जैंग हानसियो होती है वो बोलती है मैं ऐसा करूँगा जिसमें कोई पछतावा नहीं है बोलकर यहाँ पर जेंजुन को जाकर पीटने लगती है। और इस मौका देखकर यहाँ पर विंचेंजो चैंग को लेकर जाने लगती है। तो यहाँ पर जेंजुन जो जैंग हानसियो को गोली मार देती है और यहाँ पर बोलकर यहाँ पर जैसे ही विंचेंजो को वो गोली मारती है यहाँ पर चैंग बीच में आ जाती है और वो गोली चैंग को लग जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। 20वें और लास्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जेंजुन विंचेंजो को मारने के लिए गोली चलाती है उसके सामने चैंग आ जाती है और एक गोली चैंग को लग जाती है और यहाँ पर चैंग नीचे गिर जाती है और विंचेंजो उसे पकड़ लेती है। और इस टाइम पर जैंग हानसियो जो होती है यहाँ पर जेंजुन की गन पकड़ लेती है और बोलती है अब कितने लोगों की जान लोगे। तो यहाँ पर जो होती है जेंजुन होती है वो यहाँ पर जैंग हानसियो को गोली मार देती है और यहाँ पर फिर से जैसे ही वो चैंग को गोली मारने वाला होते हैं यहाँ पर विंचेंजो उसके आगे आ जाती है तो उसके गन में बुलेट खत्म हो जाती है। और यहाँ पर साइड में रखा हुआ एक ट्रॉफी जो होती है वो वहाँ पर विंचेंजो पकड़ती है और यहाँ पर जेंजुन को मारती है। और यहाँ पर जेंजुन जो होती है अपनी जान बचाने के लिए भागती है। तो यहाँ पर विंचेंजो जो होती है उसे भगाती है और यहाँ पर उसे पकड़ नहीं पाती। यहाँ पर विंचेंजो जो होती है एम्बुलेंस को कॉल करती है और यहाँ पर जाती है पहले चैंग के पास। जैसे ही हानसियो के पास जाती है हानसियो बोलती है मैंने मुकाबला किया ना। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है हाँ तुम्हें तो मेरा भाई होना चाहिए था। इस टाइम पर जो हानसियो होती है अपना मोबाइल दे देती है और बोलती है पता है तुम्हें क्या करना है बोलकर यहाँ से वो टपक जाती है। तो यहाँ पर एम्बुलेंस आती है तो यहाँ पर विंचेंजो जो होती है चैंग और हानसियो को हॉस्पिटल लेती है। हानसियो ऑलरेडी डेड हो चुका होता है। यहाँ पर जो होती है जैसे ही चैंग को होश आती है यहाँ पर विंचेंजो बोलती है तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल मैं भर रही हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है और तुम्हारा 10 दिन का बिल मैंने भरा था। तो यहाँ पर तुम खुद को खुश रहे थे ना, हम एक साथ मिलकर एक जंग लड़ रहे थे जहाँ पर मुझे गोली लग गई। तो यहाँ पर खुद को दोस्त मत दो और अपना काम खत्म करो। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है चिंता मत करो 24 घंटे में काम हो जाएगा। और इसके बाद तो यहाँ पर चैंग बोलती है कॉल करने का भी वक्त नहीं मिलेगा, तुम मुझे बिना कॉल कर यहाँ से निकल जाना। और सुबह यहाँ पर चुमियोंगी जैसे ही देखती है जेंजुन को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया है तो यहाँ पर वो देखकर यहाँ पर चुमियोंगी और ज़्यादा भड़क जाती है। और यहाँ पर विंचेंजो आकर मिस्टर आन को जैंग हानसियो का फ़ोन देती है और पूछती है ये कितना वक्त में अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलते हैं इसका मॉडल ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो विंचेंजो होती है उसे वो मिस्टर नाम को गिलेटिन फाइल दे देती है। जैसे ही जानती है ये गिलेटिन फाइल यहाँ पर मिस्टर नाम होती है वो चौंक जाती है। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है तुम इससे अपना दुश्मनों को ख़त्म कर सकते हो, तुम्हें एक शैतान की तरह सोचना होगा। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलती है आपका सलाह पर मैं ज़रूर मानूंगा बोलती है। और यहाँ पर विंचेंजो जैसे ही चला आता है यहाँ पर मिस्टर नाम अपना काम निपटाने के लिए जाती है। यहाँ पर मिस्टर हांग की जेल जाने की तैयारी हो चुकी होती है। तो यहाँ पर विंचेंजो कॉल करती है और बोलती है मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, 3 घंटे में चुमियोंगी बाहर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो मिस्टर हांग बिलीव नहीं करता। यहाँ पर जैसे ही विंचेंजो उसके प्रॉमिस करती है तो यहाँ पर मिस्टर हांग बिलीव कर लेती है और ये सब विंचेंजो रिकॉर्ड कर रही होती है। जेंजुन पैसे देकर कुछ गुंडे को अपने लिए काम करवाने के लिए मना लेती है और एक गन खरीद लेती है सेफ्टी के लिए। और इधर मिस्टर हांग उसांग में रेड कराती है और यहाँ पर चुमियोंगी को निकाल देती है। और जैसे ही चुमियोंगी निकलती है यहाँ पर विंचेंजो कॉल करती है, उससे वो रिकॉर्डिंग सुना देती है और यहाँ पर चुमियोंगी को बधाई देकर कॉल काट देती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर
मिस्टर वो उन दोनों का पीछे से पीछा कर रहा है। चुईमियांगी जैसे ही उसांग पहुंचती है वो जांग जुनवू को कॉल करती है और यहाँ पर जांग जुनवू बोलती है इतना जल्दी बाहर कैसे आ गए। तो यहाँ पर चुईमियांगी बोलती है हानसिक ने मुझे भिंचानजो के हाथों से भेज दिया। तो यहाँ पर जांग जुनवू बोलती है मुझे उस कमीने से मुझे यही उम्मीद थी। तो यहाँ पर जो चुईमियांगी बोलती है आपका आगे प्लान क्या है। तो यहाँ पर जो जांग जुनवू चुईमियांगी को बोलती है आप मेरे घर में जाना, मैं अपना बैंक अकाउंट और पासवर्ड बताऊंगी और तुम अपने अकाउंट में 30 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लेना और कहीं पर निकल जाना, मैं भी मॉस्को को जा रही हूँ बोलकर यहाँ से कॉल काट देती है। वो मोबाइल अनलॉक हो गया तो भिंचानजो को यहाँ पर जांग जुनवू की लोकेशन मिल जाती है और यहाँ पर भिंचानजो जांग जुनवू के पीछे जाती है। यहाँ पर चुईमियांगी जांग जुनवू के घर में आती है और अपने अकाउंट में 30 करोड़ ट्रांसफर कर देती है और इमरजेंसी के लिए जांग जुनवू के भी अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देकर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर भिंचानजो लोकेशन के पास जैसे ही जा रही होती है तो यहाँ पर जांग जुनवू जो होती है वो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर हांगचियोंग को जो होती है वो मार देती है क्योंकि वो चुईमियांगी को बाहर निकल दिया होता है ना, इसलिए उसे मार देती है और यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर जैसे ही भिंचानजो पहुँचती है यहाँ से जांग जुनवू निकल चुका होता है और यहाँ पर भिंचानजो जैसे ही लोकेशन के पीछे पीछे जाती है अचानक यहाँ से जीपीएस से लोकेशन गायब हो जाती है और यहाँ पर भिंचानजो चुईमियांगी के पास जाती है और यहाँ पर चुईमियांगी अपने घर में गया होता है पासपोर्ट के लिए। भिंचानजो चुईमियांगी को किडनैप करता है तो यहाँ पर ये बात डिटेक्टिव को भी पता चल जाती है और डिटेक्टिव यहाँ पर पेपर पर भी ये निकाल देते हैं और न्यूज़ में भी यहाँ पर डाल देते हैं और भिंचानजो यहाँ पर चुईमियांगी को लेती है एक चेयर पर बांध देती है और यहाँ पर उससे जैसे ही बात करती है यहाँ पर चुईमियांगी का ऑकवर्ड नहीं जाता है तो उसे थोड़ा सा तड़पाती है और उसे आग लगा देती है और यहाँ पर चुईमियांगी लास्ट टाइम तक दर्द से मर जाती है। यहाँ पर भिंचानजो मिस्टर आन को कॉल करती है जांग जुनवू के लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलती है आपसे बहुत दूर है तो मैं यहाँ पर एक और टीम भेज चुकी हूँ और यहाँ पर मिस्टर आन बोलते हैं आपको जल्दी करना चाहिए, आपके बारे में पुलिस को सब पता चल गया है। तो यहाँ पर भिंचानजो उन्हें बोलती है उन्हें बोलते ना उन्हें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जांग जुनवू के पास गन है। तो यहाँ पर जैसे ही भिंचानजो निकलती है यहाँ पर जिंगा प्लाजा की मेंबर जांग जुनवू के पास पहुँच जाती है और उससे भगा भगा कर मारती है। तो यहाँ पर जांग जुनवू जो होती है मिस्टर ली की छात के ऊपर एक चाकू मार लेती है और जैसे ही उसे अलग होती है यहाँ पर गोली चलाने वाला होता है यहाँ पर भिंचानजो आकर उसे गोली मार देती है और वहाँ पर मिस्टर स्टार्क उसे एक लात मारते तो वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर भिंचानजो मिस्टर ली के पास जाती है तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे बोलती है मैं मर गया तो मेरे बच्चे का गॉडफादर आप बनना। इस टाइम पर पुलिस सायरन आ जाती है तो यहाँ पर जो होती है भिंचानजो जो होती है जांग जुनवू को लेकर यहाँ से निकल लेती है और यहाँ पर जो पार्क सिड्डू होती है वहाँ पर यहाँ पर मिस्टर ली का फास्ट एड करती है और यहाँ से जैसे ही जाने लगती है भिंचानजो को पुलिस पकड़ने वाला होता है। अचानक पार्क सिड्डू आ जाती है, यहाँ से पुलिस वालों को रोक लेती है और यहाँ पर भिंचानजो जो होती है जान्हांसियों को लेकर यहाँ से निकल जाती है और जैसे ही जाती है उसे एक पुराना फैक्ट्री में लाती है और बहुत मारती है और यहाँ पर जांग जुनवू बेहोश होता है। जैसे उसे होश आती है यहाँ पर भिंचानजो उसके पास जाकर बोलती है पता है ये क्या है, ये पछतावा का सूद है। तो यहाँ पर जान्हांसियों बोलती है मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो यहाँ पर भिंचानजो बोलती है मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इतना फर्क पड़ता है तुझे कितना दर्द हुआ। तो यहाँ पर ये हर 5 मिनट में 5 सेंटीमीटर अंदर जाएगी, इतना खून बहेगा कि तुझे बेहोश होने का हालत हो जाएगा, मगर इतना दर्द होगा तो बेहोश हो नहीं पाएगा। कल दोपहर तक जब ये तेरे फेफड़े चीर देगी तब तुझे मौत नसीब होगा बोलती है। और यहाँ पर जो जान्हांसी होती है वो भिंचानजो को भीख मांगती है अपने जान की। तो यहाँ पर भिंचानजो उसका एक नहीं सुनती है, निकल जाती है। जैसे ही जाती है वो यहाँ पर चैंग को कॉल करने के लिए सोचती है मगर वो कॉल नहीं करती, फोन को यहीं पर फेंक कर यहाँ से जैसे जाती है मिस्टर आन उससे एक पासपोर्ट देती है और बोलती है डायरेक्टर ने आपको दिया है और आप यहाँ से आधे घंटे में निकल जाइए नहीं तो आप निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भिंचानजो जैसे ही निकलने के लिए बाहर थी तो यहाँ पर चैंग आकर उसे रोक लेती है और यहाँ पर चैंग उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर जो होती है भिंचानजो होती है वो बोलती है मैं अपना वादा निभाऊंगा बोल को भिंचानजो यहाँ से निकल जाती है। जैसे ही जाती है चैंग यहाँ पर रोने लगती है, अरे यार अपना सेटिंग चला जाएगा तो सब और किसी को तो बुरा ही लगेगा। और यहाँ पर जान्हांसी तड़प कर मर चुका होता है और काऊ आकर उसे खा रही होती है। यहाँ पर 1 महीने के बाद की सीन दिखाया जाता है कि भिंचानजो को यहाँ पर सारे फेरार बता रहे होते हैं और यहाँ पर चैंग एक विनयार्ड में जाती है और एक अंगूर की गछ लगाती है वाइन बनाने के लिए, वो भी भिंचानजो के नाम पर। यहाँ पर मिस्टर किंग जिंगा प्लाजा के सामने रीडेवलपमेंट की बात कर रही होती है। जैसे ही ये बात जिंगा प्लाजा की मेंबर को पता चलती है वो यहाँ पर लाइन लगा कर आ जाते हैं और उसे रोक लेती है और यहाँ पर चैंग और उनको थोड़ा सा बहस हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही मिस्टर किम बोलती है तुम्हें पता है इलेक्शन की कैंपेन की विरोधी करना ये गैर कानूनी है। तो यहाँ पर वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। तो यहाँ पर जिंगा प्लाजा की मेंबर कोई भी नहीं डरता है और यहाँ पर जो होती है मिस्टर किम होती है अपने आदमियों को भेजती है उनसे पीटने के लिए। तो यहाँ पर जो होती है जिंगा प्लाजा की मेंबर वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है और चैंग को कोर्ट भेज देती है और यहाँ पर वो बराबर फाइट करती है मिस्टर किम के साथ। जैसे ही चैंग केस जीत कर बाहर आती
ये सिनकॉन बैंक की चेयर वुमन बोलती है तुम तो एक पिद्दी सी वकील हो। और यहाँ पर चैंग बोलती है तुम एक अमीर बुढ़िया हो जो जेल में चक्की पिसते पिसते और ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिनकॉन बैंक की चेयर वुमन बोलती है तूने मेरे बेटे की क्या जादू किया। तो यहाँ पर जो चैंग बोलती है वो बोलती है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मैं उसे विंसेंजो कसानो को तस्वीर भेज दी, उतने में से वो मान गया हो। और यहाँ पर सिनकॉन बैंक की चेयर वुमन को ले जाती है। तो यहाँ पर चैंग को मीडिया वाला पूछती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे यकीन था मैं ही। यहाँ पर मिस्टर नाम खड़ा होकर मिस्टर कसानो के बारे में सोच रहा होता है। इस टाइम पर उनका डायरेक्टर आ जाती है और बोलती है प्रोसिक्यूशन सर्विस बोल रहा था वो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है मगर मैं मना कर दिया और इन्वेस्टिगेशन हम हमारे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जो होती है वो मिस्टर चो को बुलाती है और वो मिस्टर आन को पूछती क्या ऐसे वापस ले ले। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलते इससे तो बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलते चलो पहले सलाहकार को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर बोलते कुछ काम भी कर लिया करो बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर आन मिस्टर चो को बोलते हैं तो चलो पहले सलाहकार को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर दोनों मिलकर सलाहकार को ढूंढते। यहाँ पर मिस्टर ली का एक बच्चा हो गया होता है और उसका माँ उसे लेकर यहाँ पर दुकान पर बैठा हुआ होता है और पीछे पार्क सीटू दुकान की साफ सफाई कर रही होती है। एक स्टूडेंट आकर अपना टैबलेट बेचने के लिए बोलती है। तो जैसे ही पार्क सीटू बोलती है ये एक स्टूडेंट और स्टूडेंट बोलती है मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है। तो यहाँ पर पार्क सीटू रख लेती है और इस टाइम पर मिस्टर ली आती है और अपने बच्चे को गोद में लेती है। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है अगर मैं सही होता उसे और 2 लाफे जरूर मारता। तो यहाँ पर मिस्टर ली की वाइफ बोलती है इसने यदि तुम्हारी फर्स्ट एड नहीं की होती तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होता। तो यहाँ पर मिस्टर ली जो होती है वो पार्क सीटू को थैंक्स बोलते हैं। और यहाँ पर मिसू का एक स्टूडेंट एक पियानो बजा रही होती है। तो बोलती है मैं हमें सही से नहीं बज रहा है। तो यहाँ पर मिसू बोलती है वो खराब हो चुका है तुम नया वाला बजाओ। तो जैसे ही उसे नया वाला के पास भेज देती है और जाती है वो पुराना पियानो टेकती है। तो यहाँ पर नीचे जो आपने मिसू का जो हिस्सा का सुना होता है वो यहाँ पर होती है। चैंग यहाँ पर केस जीत कर एक जगह में आती है और यहाँ पर जैसे ही बैठती है उसे विंसेंजो की याद आती है और वो यहाँ पर अपने लॉ फर्म में चला आता है। जैसे ही आती है यहाँ पर मिस्टर नाम को देखकर गले लगा लेती है और यहाँ पर वो बोलती है कल मिसू की डेथ एनिवर्सरी है ये आज मेरी तरफ से उनकी गिफ्ट है। यहाँ पर मिस्टर नाम बोलती है आपके लिए कुछ आया है। जैसे ही जाकर यहाँ पर चैंग दिखती है वो असल में एक आइलैंड का फोटो होती है और यहाँ पर एक नहीं ढेर सारा आया होता है और यहाँ पर बोलती है और एक कुछ आया है ये एक एग्जीबिशन का टिकट होती है। तो यहाँ पर चैंग पूछती है क्या कल तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पर मिस्टर नाम बोलते हैं नहीं कल मेरा रॉकेट कंपटीशन है बोलती है। तो यहाँ पर जैसे ही जाकर एक रॉकेट उड़ाकर यहाँ से निकल जाती है और चैंग यहाँ पर पिनपान होकर एग्जीबिशन में जाती है। तो यहाँ पर कोई आदमी पीछे से आकर बोलती है जंग और पेंटिंग दूर से देखनी चाहिए। ये आवाज़ सुनकर यहाँ पर चैंग जो होती है थोड़ा सा खुश हो जाती है। जैसे ही वो पीछे देखती है असल में विंसेंजो होती है और यहाँ पर विंसेंजो चैंग को पूछती है कैसी हो तुम। तो यहाँ पर चैंग विंसेंजो के पास जाकर बोलती है यहाँ पर तुम आए कैसे हो। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलती है इटालियन डेलीगेशन के साथ छुप के आ गया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुम ऐसे ही कुछ मौके पर आ सकते हो। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलती है हाँ मगर तुम मेरी आइलैंड पर आ सकते हो। तो यहाँ पर जो चैंग बोलती है वो पुस्कार्ड वाला। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलती है हाँ मैंने माल्टा के पास एक सुनसान आइलैंड खरीदा है इसका नाम मैंने खुद ही रखा पालियसा उसका कुरियन में उसको घोंसला कहते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलती है वहाँ पर सारे पैसे खर्च कर दिए। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलते नहीं अभी भी मेरे पास कुछ है सोना छुपाने में मदद की इसीलिए थैंक्स तुम्हारे घर में था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो यहाँ चैंग पूछती तुम वहाँ पर रहते हो। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलती है ये सारा कसानो फैमिली रहता है। तो यहाँ पर चैंग पूछती है तुम उनका बॉस बन गए हो। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलती है हाँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है एक सलाहकार से एक बॉस। तो यहाँ पर जो विंसेंजो होती है वो हंसती हो। यहाँ पर वो विंसेंजो बोलती है मैं ही नहीं वहाँ पर थका हुआ जाबाज सिपाही रहते हैं। तो यहाँ पर जो और वहाँ पर बहुत सारा सुकून है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं भी आ सकती हूँ। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलती है तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी कमरा कब से रेडी करके रखा हूँ। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है तुम्हारी बहुत याद आई। तो यहाँ पर विंसेंजो बोलती है जब से मैं यहाँ से गया हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है यकीन नहीं है बोलकर जाने लगती है। तो यहाँ पर विंसेंजो जाती है उसे किस कर देती है और बोलती है ये अब यकीन हुआ माफिया जिद्दी होती है जंग या मोहब्बत कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर चैंग भी उसे किस करने लगते हैं और यहाँ पर विंसेंजो जो होती है वो चला जाता है और चैंग उसे देखता रह जाती है। यहाँ पर विंसेंजो बोलती है 2 दिन पहले तक मैं लुसियानो फैमिली की लोगों को विनयार्ड में गाड़ रहा था और मैं उनका माल्टा में ओलियन प्लांटेशन पर कब्जा जमा ली। मैं अब भी एक विलान हूँ मुझे इंसाफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसाफ कमजोर और खोखला हो चुका है। कानून और इंसाफ से शैतान से नहीं जीता जा सकता। अगर इंसाफ शैतान से ज्यादा ताकतवर होता तो मुझसे ज्यादा सुकून किसी को नहीं मिलता। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है और हमारी ड्रामा भी यहीं पर खत्म हो जाती है।